जो आप लोग देखते हो ना इंटरनेट पे, जो आप प्रोज फाइटर होते हैं, जो अलग अलग कॉम्बैट स्पोर्ट के जो मेन लीड प्लेयर्स हैं, वो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे वो ही डालते हैं जो उन्हें डालते हुए अच्छा लगता है। कोई बोलता है कि बॉडी बिल्डर्स की तरह एक्सरसाइज करो, रेपिटेशंस लो, डंबल प्रेस, बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप एक्सटेंशन। कोई कहता है कि पावर लिफ्टर की तरह करो, कि सिर्फ बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट करो। कोई कहता है वेट लिफ्टिंग करो। देखो, इनमें से गलत कोई नहीं है, पर इनमें से सही भी सब नहीं है। ये बताने से पहले कि ये मैंने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो आप लोग देखते हो ना इंटरनेट पे, जो आप प्रोज फाइटर होते हैं, जो अलग अलग कॉम्बैट स्पोर्ट के जो मेन लीड प्लेयर्स हैं, वो इंस्टा हो, यूट्यूब हो, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे वो ही डालते हैं जो उन्हें डालते हुए अच्छा लगता है। तो पहली बात तो उन पे इतना ध्यान ना देने की बजाय, अगर खुद एक कॉम्बैट स्पोर्ट एथलीट हो और सोच रहे हो कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ, कौन सी नहीं करूँ, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले बेसिक्स पकड़ो और उससे अपनी खुद की रेसिपी बनाओ। कैसे? अब जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स में पहले हम आते हैं स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रेंथ के लिए जाएंगे हम फुल बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी कंपाउंड एक्सरसाइजेज होती है ना, जो हमारी पूरी बॉडी पे एक साथ इफेक्ट डालती है, उन पे, लाइक बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट। उसके बाद हम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, अपनी मसल को, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से कर रहे हैं। उसके लिए मूवमेंट्स हैं जैसे स्नैच, क्लीन एंड प्रेस, क्लीन एंड जर्क। उसके बाद अब आती हैं मसल डेवलपिंग मूवमेंट्स, जो आपकी बॉडी में मसल्स क्रिएट करेंगी, आपको एक कोर स्ट्रेंथ देंगी, जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, बजरंग पुशअप्स। तो आपको क्या करना है? इनमें से वो एक्सरसाइजेस चूज कर रही हैं जो आपके लिए काम करेंगी या आपको आती हैं अभी, उसके हिसाब से अपना एक रूटीन बनाना है। ना कि अगर आपने इंटरनेट पे देख लिया कि अच्छा ये करता है तो आज से मैं भी यही करना शुरू कर दूंगा। इससे क्या होगा? पहली बात तो प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज तक वो कभी करी नहीं। दूसरी बात, जो इंप्रूवमेंट चाह रहे हो गेम में वो होगी नहीं, क्योंकि क्या पता वो बंदा उस चीज के साथ और क्या कर रहा हो, क्या ऐड कर रहा हो, क्या सब्सट्रैक्ट कर रहा हो। और एक चीज जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा वो ये है कि स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन पे फोकस करना है, एंड्योरेंस वाले एक्सरसाइज पे फोकस करना है, मसल बिल्डिंग पे फोकस करना है, पर इतना नहीं करना है कि जो आपकी जो स्किल्स, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट स्किल गेम है, अगर स्किल ही नहीं होगा ना तो आप उस स्ट्रेंथ स्पीड का कुछ कर नहीं पाओगे। पर अगर स्ट्रेंथ स्पीड नहीं होगा तो आप स्किल को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बहुत ज्यादा पुश करो अपने आप को इन मूवमेंट्स में, पर करो, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार तो करो। तो कंक्लूजन यही है कि अगर अभी कोई प्रोग्राम नहीं है और जो प्रॉब्लम आती है लोगों की, हमें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, जस्ट बेसिक्स पकड़ो, जो जो जरूरी है वो करो। मसल, जब स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करोगे, जब बेसिक एक्सरसाइज करोगे तो मसल बिल्डिंग उनसे भी होगी। जहाँ पे हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर वो स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है, और ऐसे चलता है। अगर आपको डाइट क्या करनी है, आपको एज ए फाइटर आपको आपका स्ट्रेंथ प्रोग्राम क्या होना चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, मैं आपको उसमें कोच कर सकता हूँ। पर अगर अभी आप कोच अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप चूज करो, अपना एक प्रोग्राम बनाओ और कोशिश करना, प्रोग्राम बनाओ, करो, और इंस्टाग्राम पे जब डालो, अगर डालो तो मुझे भी टैग करना @mindprime पे। तो तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और अगर इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में डाल देना, या तो मैं इस पर एक शॉर्ट रील बना दूंगा या तो मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।